उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाली क्षेत्रीय पार्टी प्रदेश से बाहर निकलकर चुनाव मैदान में ताल ठोकना चाह रही है। इसकी मंशा अब अपना सियासी कद बढ़ाने की है। इसी मंशा के साथ बहुजन समाज पार्टी ने इंडिया नेशनल लोकदल और आजाद समाज पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। बसपा 34 और आसपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से 5 सीटें मांगी व एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल को भाजपा 1 से 2 सीटें दे सकती है। बीते लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी पक्ष और विपक्ष 2 गुटों में बंट गई। सपा और असपा इंडिया गठबंधन में शामिल होकर विपक्ष में बैठ रही है। वहीं रालोद एनडीए गठबंधन में शामिल है। इसके मुखिया जयंत चौधरी मोदी सरकार की कैबिनेट में भी शामिल है। सिर्फ बसपा इन दोनों में से किसी गुट में शामिल नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है और यहाँ की परिस्थितियाँ, मुद्दे, जाति व सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों के हरियाणा में सियासत की राह आसान दिख रही है। हरियाणा की राजनीति में अनुभव की बात करें तो बसपा के अलावा किसी दल ने न तो प्रदेश में कोई चुनाव लड़ा और न ही उनका संगठन है। 2019 का विधानसभा चुनाव छोड़ दे तो बसपा साल 2000 में से लगातार हरियाणा में एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल करती रही और हर चुनाव में 5 से 7.5% से अधिक वोट भी हासिल किए। 2019 के चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई और पार्टी का मत प्रतिशत 2014 की तुलना में 2% से अधिक गिर गया। अब बसपा की कमान युवा नेता आकाश आनंद के हाथ में है और पार्टी एक बार फिर 21% अनुसूचित जाति के मतदाताओं के सहारे हरियाणा में पैर जमाना चाह रही है। इनेलो और बसपा संगठन के बाद जजर ने एसपा से गठजोड़ किया। इस समझौते से एसपा से अधिक को मदद मिलने की आस है। किसानों की नाराजगी और विधायकों के साथ छोड़ने से अनुसूचित जाति के मतदाताओं के भरोसे अपनी स्थिति सुधारना चाहती है। समाजवादी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के सहारे अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन अभी तक दोनों दलों में बात नहीं बनी। हरियाणा कांग्रेस के नेता विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते।